अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर लैपटॉप प्रोग्राम स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। ये राना सिकंदर हयात जो कि पंजाब के एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर दी गई है। आज के इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको ए टू जी अप्लाई करने का प्रोसेस बताया जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कोई मिस्टेक ना हो जाए। ए टू जी चीज़ आपको बताई जाएगी, तो आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर लैपटॉप प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट डेट एलिजिबल, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वे सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने वीडियो को ध्यान में रखना है ताकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता चल सके। बीएस के जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेडिकल और डेंटल कॉलेज है वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जितने भी थे उनके लिए बुरी खबर है कि वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद देख लेते हैं कि आप लैपटॉप कौन सा मिलेगा। कोर आई 7 और 13 जनरेशन का लैपटॉप मिलेगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डोमिसाइल पंजाब का होने चाहिए, और आप पास है बीएस के स्टूडेंट होने चाहिए, और आपके मिनिमम मिनिमम मार्क्स 65 होने चाहिए इंटर में। और अगर आप मेडिकल या किसी डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 80 प्लस इंटरमीडिएट पे होनी चाहिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं मिसाल के ये आप लिख देता हूँ एच ई डी लिखकर मैं एच ई डी पंजाब लिखता हूँ। पहले भी एक वेबसाइट आई थी, वो फेक थी, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। ये एच ई डी की आप देख सकते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब की ये वेबसाइट है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये ब्यूटीफुल सब इंटरफेस है वेबसाइट का, ये ऑफिशियल लिंक है। आप ये इनकी बोर्ड अपने पंजाब के जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनकी वेबसाइट पर ये लिखा आ गया है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कितने टोटल रजिस्ट्रेशन हैं ये देख सकते हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन अभी तक इतनी हो चुकी हैं, टोटल एप्लीकेशन इतनी है। अभी जो सिलेक्टेड है, क्योंकि अभी तो अप्लाई कर रहे हैं तो अभी सिलेक्टेड नहीं होगा। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन क्या है जो आपको मिलेगी। प्रोसेसर कोर आई 7 और 13 जनरेशन होगी, यानी कि लेटेस्ट लैपटॉप होगा जो आपको मिलेगा। एसएसडी भी होगी, लाइट परफॉर्मेंस, हाई स्पीड रैम इसके साथ आपको मिलेगा। तो आपने देख लेना, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है मस्ट हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट पॉइंट ये जाता है कि आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। अगर आपका डोमिसाइल का पंजाब का नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद मस्ट बी इनरोल्ड इन फर्स्ट, या आपका फर्स्ट सेमेस्टर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, या सेकंड सेमेस्टर होना चाहिए ऑफ बीएस एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज। प्राइवेट जितने भी हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वो अप्लाई उनके स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रोफेशन एकेडमिक सीजन 2024। और इसमें आपको एक और बहुत अहम तरीन चीज़ भी बता दी जाए कि इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले भी, या पब्लिक डेंटल कॉलेज वाले भी, यूनिवर्सिटी वाले भी, जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था। अगर आपका उससे पहले एडमिशन है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका एडमिशन 2024 में हुआ है सिर्फ वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 65 मार्क्स आपके लाजमी होने चाहिए, फिर आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी मिनिमम 80% आपके इंटर में मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद लिखा है स्टूडेंट मस्ट बी या रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम। इससे पहले आपको कोई भी लैपटॉप ना मिला हो, ये आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, फिर ही आप
ये एक पूरा प्रोसेस है, ऑथेंटिकेट प्रोसेस है, उसके ज़रिए ही आपको ये लैपटॉप मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम अप्लाई करने की तरफ तरफ चलते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हम आपको अप्लाई कर देंगे। और आपने इस बात का लाजमी से ध्यान रखना है कि आपने लैपटॉप या किसी कंप्यूटर से ही अप्लाई करना, मोबाइल से अप्लाई नहीं करना। क्योंकि मोबाइल से पिक्चर्स वगैरह सही से अपलोड नहीं होती और फिर आपका डेटा इनकरेक्ट हो जाता है। जिन्होंने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी मोबाइल से अप्लाई किया था, अक्सर स्टूडेंट्स का अभी तक अपना डेटा ही करेक्ट करवा रहे हैं, उनका डेटा ही सही से नहीं गया है। तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो हमसे करवा लें, वरना आप किसी भी साथ अपने नेट कैफ़े वाले से या किसी भी से भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। वीडियो में ही आपको फुल प्रोसेस ए टू जी नेम एंटर करना है और उसके बाद अपनी ईमेल एंटर करनी है। ऑथेंटिकेट आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है, जिसमें काफ़ी स्टोरेज वगैरह भी हो, आपको मेल वगैरह आ सके। ये नहीं कि उसमें सब कुछ भर दिया और उसमें मेल वगैरह भी ना आए। उसके बाद अपने अपना फ़ोन नंबर देना है, अपना सी एन आई सी देना है, पासवर्ड रख लेना है जिसमें लेटर वगैरह भी हो, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है। कैप्चा फिल करके आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पर इस तरह का कोड आया। आपको कोड भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, CM पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम OTP। आपने ये कोड यहाँ पर एंटर कर देना, 9971। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, 9971। और उसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होगा। इसलिए आपने वो ही डेटा अपनी ईमेल देनी है जो आपकी वैलिड ईमेल हो। आपको फिर बताते चलेंगे, आपने ये सिर्फ लैपटॉप से अप्लाई करना है, मोबाइल से अप्लाई नहीं करना। तो अगर आपको ए टू जी आपने बिल्कुल इनकी वेबसाइट प्रॉपर वर्क कर रही है, फिर भी अगर आपको लगे कि आप अप्लाई नहीं कर सकते खुद या आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी, उस सूरत में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट पर आपका अप्लाई कर देंगे और आपको साथ ही एक एक स्क्रीनशॉट भी सेंड करेंगे ताकि कंफर्म कर लिया जाए कि सब कुछ ठीक आपका डेटा एंटर किया जा रहा है या नहीं। तो पहले आप खुद अप्लाई कर, अगर आपको लगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप खुद ही अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आगे हैं। इसके बाद ये मैं यहाँ पर अभी के लिए डमी डेटा एंटर कर रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये मैं कोई अपना, ये मेरा डेटा नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। या सबमिट करने के बाद आपका ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आपने अपना नेम लिख देना है। आपने अपना वो नेम लिखना है यहाँ पर जो आपके CNIC पर है, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपना CNIC दे देना है, फादर नेम दे देना है और फादर का CNIC नहीं, CNIC भी देना है। और अगर आपके फादर हयात नहीं है, CNIC फिर भी उनका ही लगेगा और वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अपने स्टूडेंट जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC पर लिखी हुई है, वो अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपका किसी वजह से अभी आपका CNIC नहीं बना तो आपने बे फार्म वाली डेट यहाँ पर एंटर करनी है और बे फार्म पर ही आपका CNIC नंबर लिखा होगा, वो भी अब आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। और अपने CNIC बनने के लिए दे दें, उसके एवज जो आपको टोकन मिलता है वो आगे चल के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो फिर आप CNIC की जगह पर वो टोकन और बे फार्म भी अपलोड कर सकते हैं। अभी इसमें अभी बनना दे दें, आपके लिए आसानी रहेगी। उसके बाद आपने रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका इस्लाम है तो इस्लाम, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का इस्लाम ही है तो हम यहाँ पे इस्लाम सेलेक्ट कर लेते हैं। होम फ़ोन ये ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी। आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है और उसके बाद अपना डोमिसाइल डोमिसाइल आपका पंजाब का ही होना चाहिए और आपने यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट डेटा ही एंटर करना है। मेरा रहीम यार खान का है तो मैं रहीम यार खान के लिए दे देता हूँ। वैसे बाकी सारा ये डेटा मैंने डमी ही एंटर किया हुआ है, ये मेरा डेटा नहीं है। उसके बाद आपने अपनी फैमिली इनकम यहाँ पर लिख देनी है, ये भी ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें। और आपने हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड, अगर आपने होनहार के स्कॉलरशिप आपको मिली है या नहीं मिली, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है 2024 और 2025 की। तो मैं यहाँ पर नो ही रहने देता हूँ और उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो क्लिक करनी है। यहाँ पर बहुत सी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो मोबाइल से अपलोड कर लेते हैं, मोबाइल से डेटा सही से एंटर नहीं होता और फिर
बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आपने अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और एक और चीज़ आपको बता दें कि जो भी आपकी इमेज या जितने भी डॉक्यूमेंट इस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे उन सब का साइज 200 केबी से कम होना चाहिए। अगर आपको 200 केबी से ज़्यादा हुआ तो अपलोड नहीं कर सकते। 200 केबी से या 200 केबी से कम कैसे करना है, उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हेयर के बटन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कंप्रेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका साइज ऑटोमेटिकली 200 केबी हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने यहाँ पर फादर आपके हयात हैं या नहीं, अगर हैं तो यस वरना नो। उसके बाद डिसेबिलिटी, आपका कोई कोटा वगैरह है तो आपने डिसेबिलिटी है तो आपने यस पर क्लिक कर देना है, वरना अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर बिल्कुल डेटा आपने कोई भी फेक डेटा एंटर नहीं करना अप्लाई करने वक्त। जब आप अप्लाई करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन का बताना है। अगर कॉलेज है तो कॉलेज कॉलेज करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सारे आ जाएंगे कि कौन कौन से जिसमें जो कॉलेज हैं वो इस अप्लाई कर सकते हैं। जो इन कॉलेज की लिस्ट है कि जो एलिजिबल है। यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी के यहाँ पर सारी लिस्टें आ जाएंगी और उसके बाद मेडिकल और डेंटल कॉलेज का आ जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कोई सा भी यूनिवर्सिटी का हम एंटर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई सी भी यूनिवर्सिटी हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कोई सा भी डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर कोई सा भी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अगर आप कर हैं तो आपने कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर कर लेना है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिखता हूँ तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का आ जाएगा। ये देखिए, आप जिस भी डिपार्टमेंट से है आपने उस डिपार्टमेंट का यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का रख लेता हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद आपने अपना बीएस ये बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। आपने अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका कब हुआ था, मैं आपको कह रहा था ना कि आपने सिर्फ जो 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी 2024 तक का ही हुआ है। ये देखें, तो आप यहाँ पर जिस भी आपने अपने यूनिवर्सिटी से या आपको जो फीस का चालान पे किया होगा वो आपने चेक कर लेना है। वहाँ पर मेंशन होगा, आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे अपने डिग्री का टाइटल लिख देना है, बीएस कंप्यूटर साइंस मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर बीएस कंप्यूटर साइंस लिख देता हूँ और उसके बाद अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर, अगर सेकंड है तो सेकंड। उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, अगर आप मेडिकल या किसी डेंटल कॉलेज में है तो अपने कॉलेज का रोल नंबर एंटर करना है, अदरवाइज आपने यूनिवर्सिटी का एंटर करना है। और उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा, रोल नंबर तो सबको पता होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाना है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में और वहाँ पर आपने अपना रोल नंबर उन्हें बताना है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बता देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपका यूनिवर्सिटी इसमें नहीं है और वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है तो आपने इन पर यहाँ पर ईमेल करनी है तो वो ताकि वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दें। ये सब आपने यहाँ पर एंटर डेटा एंटर करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सारा डमी डेटा एंटर कर दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। आपने इस बात का एक और चीज़ आपको बात का बता दिया जाए कि आपने यहाँ पर जो एक बार अपलोड कर दिया वो आप चेंज नहीं कर सकते। जितने भी इमेजेस डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे तो आपने ध्यान से अपलोड करने हैं। अगर आपको लगे कि ये खुद नहीं कर सकते तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कोई गाइडलाइन लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं, हम आपको बता देंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये आपका पर्सनल डेटा एडिट सक्सेसफुली हो गया है। और उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करना है और आपने आगे आ जाना है। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पंजाब, क्योंकि अगर किसी और का हुआ तो आप अप्लाई ही नहीं कर रहे होंगे, पंजाब का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट में मैं रहीम यार खान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपने टाउन का नाम, विलेज चक का, अगर आपका चक है तो आपने जैसे चक का नंबर होता है वो एंटर करना है, विलेज का नाम एंटर करना है। अगर आपका टाउन है तो टाउन एंटर करना है, जैसे टाउन कोई सा भी एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर हक टाउन लिख देता हूँ।
कोई सा भी लिख देता हूँ और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिख देना है। आपके CNIC के पीछे एड्रेस लिखा होगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका ये सेम है तो आपने यहाँ पर सेम एंटर कर देना है। अगर आपका सेम नहीं है तो आपने यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर लेना है। जो परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके CNIC के ऊपर हो, और यहाँ पर आपने वो एंटर करना है जहाँ पर रह रहे हो। अगर आपके दोनों सेम है तो आपने बस डेटा ऊपर फिल करके सेम एज अबव के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं कोई सा भी एड्रेस लिख लेता हूँ, यहाँ पर रहीम यार खान लिख लेता हूँ, डमी डेटा एंटर कर रहा हूँ। आपको पता है आपने बिल्कुल अपना सही से डेटा एंटर कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर बहुत ही ध्यान से अपना डेटा अपलोड करना है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको याद हो तो बस रोल नंबर ऐसे ही इंस्टीट्यूशन का नाम A to Z आपका डेटा वेरीफाई किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर सही से एंटर करना है। मैट्रिक आपने कहाँ से किया, अगर आपने O लेवल या किया है या दीनी मदरसे से किया है तो आप ये कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट मैट्रिक के हैं तो आपने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम जिस स्कूल से आपने अपनी मैट्रिक की है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद पूरा नाम एंटर करना है उस स्कूल का। उसके बाद अपने बोर्ड, हम भावलपुर से हैं तो हम भावलपुर का कर लेते हैं। अपने बोर्ड का रोल नंबर एंटर करना है बिल्कुल एक्यूरेट, कौन से ईयर में आपने की है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में इकरा लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, इकरा कॉलेज। उसके बाद सीजन आपका कौन सा था, एनुअली या सप्लीमेंट्री। अगर आपने सप्लीमेंट्री में क्लियर किया था तो आपने सप्लीमेंट्री लिख देना है, वरना एनुअल लिख देना है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने एनुअल में किया होता है तो एनुअल का ही कर देते हैं। डिसिप्लिन आपका साइंस था या आर्ट्स एंड सोशल साइंस, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे और आपने उसमें से ऑब्टेन कितने किए। 1100 अमूमन टोटल मार्क्स होते हैं, अब 1200 हो गए हैं। आपने यहाँ पर अपना एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर 800 मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ। उसके बाद इंटरमीडिएट का आ जाता है। अगर आप A लेवल या ये जहाँ पर जो भी लिखा है डिप्लोमा वगैरह वो कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरमीडिएट का है तो हम इंटरमीडिएट ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अपने अपने प्रोग्राम का टाइटल सेंटर का एंटर करना है, हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। अगर आपने A लेवल या डिप्लोमा किया है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ऊपर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर भी इकरा कॉलेज लिख देता हूँ, ऊपर वैसे स्कूल लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम डेटा भी डमी एंटर करें। बोर्ड हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं हम भावलपुर, और उसके बाद अपना रोल नंबर कोई सा भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी रोल नंबर एंटर नहीं किया, मैं यहाँ पर भी कोई डमी सा रोल नंबर एंटर कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और एक दो इनसे चेंज कर देता हूँ। ईयर आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना सीजन सिलेक्ट कर लेना है, डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेना है, टोटल मार्क्स कितने थे क्योंकि अब 1200 मार्क्स हो गए हैं, और आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं आपने ये एंटर कर लेने हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल एडिट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। CNIC की फ्रंट अपलोड करनी है, CNIC की बैक अपलोड करनी है। अगर आपका CNIC नहीं है तो आपने यहाँ पर फ्रंट की जगह पे बे फॉर्म अपलोड करना है, और जो आपकी बैक की जगह पर है आपने CNIC के लिए नादरा चले जाना है, वहाँ पर अप्लाई कर देना है। आपको जो टोकन मिलेगा वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद अपना SSC यानी कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, रिजल्ट कार्ड, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। HSSC यानी कि इंटर का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर HSSC का मतलब है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और SSC का मतलब है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अपना डोमिसाइल है अपने यहाँ पर अपलोड कर देना है, और यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं अपलोड होंगी वो 200 KB से नीचे होनी चाहिए। अगर 200 KB से ऊपर हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करके बटन पर क्लिक करना है। जैसे आपको पहले भी बता दिया है, इमेजेस वहाँ से यहाँ से अपलोड करनी है, वो कंप्रेस के बटन पर क्लिक करना है, 200 KB से कम हो जाएगी, यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट के स्टेप के बटन पर क्लिक कर देना है। अब मैंने यहाँ पर डमी डेटा एंटर कर दिया है तो यहाँ पर आ रहा है, और अब मैं सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये अभी यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर वापस से अपलोड कर लेता हूँ। ये यहाँ पर अपलोड हो रहा है, अब ये अपलोड हो गया है, और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। गलत एंटर कर रहा था तो मैं यहाँ पर दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। डोमिसाइल मैंने चेंज कर दिया, वैसे मैं पहले सारी एक ही इमेजेस अपलोड कर रहा था, अब ये अपलोड हो गई हैं।
यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। पहले मैं डेटा गलत एंटर करा था, अभी भी मैंने गलत ही एंटर किया है, लेकिन फिर भी आपने अपना ओरिजिनल एंटर करना है। यहाँ पर रिव्यू योर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपने सारा पढ़ लेना है और यहाँ पर आपने देख लेना है। उसके बाद अब चीज़ आती है अपलोड एफिडेविट। अपने यहाँ पर क्लिक करना है, अपने यहाँ पर डाउनलोड एफिडेविट के बटन पर क्लिक कर देना है और ये एफिडेविट आपके सामने आ जाएगा। ये पहले आपको ये बता दें, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ही फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं लगती अब क्या करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको बता देते हैं। आपने ये जितना भी एफिडेविट है, ये आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर मिलेगा। आपने यहाँ वहाँ से अपने शहर से या कहीं से भी स्टाम्प पेपर ले लेना है और इसे वहाँ पर प्रिंट करा लेना है। आप उसे 100-150 रुपया देंगे तो वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और आपका नाम अपने यहाँ लिख लेना है, CNIC लिख लेना है, एप्लीकेशन एड्रेस आपने यहाँ पर लिख लेना है, एप्लीकेंट एड्रेस यानी कि आपने अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, अपना CNIC लिखना है, अपना दोबारा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है और फिर से अपने सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पर विटनेस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने भाई को या अपने फादर को यहाँ पर उनका विटनेस ना बनाए, बल्कि अपने किसी टीचर को या अपने किसी कज़न वगैरह को विटनेस बना ले, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने उनका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एड्रेस लिखना है, आपने यहाँ पर CNIC नंबर एंटर करना है और आपने उनके सिग्नेचर करवा लेने हैं। आप किस डेट को ये बना रहे हैं और आप किस जगह से बना रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो उसके बाद आपने ये उसकी पिक्चर वगैरह लेकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आप अपलोड करेंगे, एक बार ही अपलोड होगी, अगर गलत अपलोड होगी तो होगी, इस बात का आपने ध्यान रख लेना है। अगर आप अभी आपको ये सारा प्रोसेस देखकर लगे कि ये मैं अप्लाई नहीं कर सकता, तो आप हमें व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका A to Z आपका अप्लाई कर देंगे, बहुत ही मुनासिब चार्जेस पर। चार्जेस नहीं बता सकता कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन बहुत ही मुनासिब चार्जेस पर इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में मैं यहीं पर यही अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर ये देखे चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देना और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, रिव्यू में चली जाएगी और फिर आपको पेंडिंग में चली जाएगी। आपको बता दिएगा जब एप्लीकेशन मिलनी बंद हो जाएंगी, उसके बाद आपको, अगर आप मेरिट पर पूरे उतरते हैं तो आपको लैपटॉप ज़रूर मिल जाएगा। आपको A to Z प्रोसेस बता दिया गया है। अगर आपको अभी भी लगे कि आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका A to Z अप्लाई करेंगे, आपको साथ साथ व्हाट्सएप के पर स्क्रीनशॉट भी सेंड करेंगे कि क्योंकि डेटा एंटर सही हो रहा है, हमने वेरीफाई कर लेना है। जो जो हम एंटर करेंगे वो आपको स्क्रीनशॉट उसके सेंड कर देंगे। ये एफिडेविट आपने हमें देना है अगर हमसे अप्लाई करवाते हैं। अगर आप खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और आपने ये अगर हमसे नहीं करवाना है तो किसी कंप्यूटर वाले से करवा लें, किसी पास वाले से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आई, लैपटॉप कैसे मिलेंगे, कोई भी अपडेट इस चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।